अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हिबा वासिर। आप देख रहे दारिया न्यूज़। आज नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ज़मीन में छुपा हुआ वो ख़जाना जिसके लिए मुस्तकबिल में जंगें हो सकती हैं, ऐसी मदनियात के बारे में आज आपको बताएंगे। इसके बारे में आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। तेल और गैस इस वक्त पूरी दुनिया में कई तनाज़ात की वजह बन चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये मुकाबला कुछ और मादनियात के लिए भी हो सकता है। 8 मार्च को 18 मिनट के लिए नकल की कीमत में $1 लाख फी टन तक पहुंच गई, जिसकी वजह से नकल के ऑपरेशंस को रोकना पड़ा था। यूक्रेन पर रूस हमले के बाद मार्केट में दाद का बड़ा बुरहान पैदा हुआ है। मगरबी ममालिक की तरफ से रूस पर आयत पाबंदी के बायस कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया है कि नकल जैसी दाद दुनिया में एक अहमियत अख्तियार कर चुकी है। ये ऐसी मैशियत के लिए एम है जो फॉसिल फ्यूल पर कम से कम इन्हिसार करती हो। रूस गैस और तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान गैस और तेल के लिए यूरोपीय ममालिक का रूस पर इन्हिसार करना इस बात को जाहिर करता है कि ईंधन को बतौर हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन पर हमले को रोकने के लिए अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने रूस पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां भी आयद कर रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद यूरोप तेल और गैस खरीदने पर मजबूर है। लेकिन माहिरीन ने खबरदार किया है कि जो ममालिक तेल, गैस और कोयले की सप्लाई में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इनके मुकाबले में पीछे रह जाने का खतरा है। मिसाल के तौर पर रूस की इक़्तिसादी ताकत ज़मीन के ईंधन पर मुनहसर है। ये दुनिया का दूसरा बड़ा गैस पैदा करने वाला और तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। अब रूस मुस्तकबिल में इन मादनियात से काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि अगर बात करूँ कोबाल्ट की और प्लाटीनियम की और नकल की, तो प्लाटीनियम और बाल्ट में दूसरा बड़ा और नकल का तीसरा बड़ा मुल्क है। रूस में बाज़ मादनियात की फरवानी भी है और एक अंदाजे के मुताबिक 2040 तक इन मादनियात की मांग में तेज़ी से इजाफा होगा। अब अंदाज़ा लगाना है कौन सा वो मुल्क है जो इन मादनियात से मुस्तफ़ीद हो सकता है। इसको निकालने वाले बाज़ार तो बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो इसकी प्रोसेसिंग पर भी गलबा रखता है, और वो है चीन। जहाँ तेल ने 20वीं सदी की तारीख में अहम किरदार अदा किया है, वहीं 21वीं सदी की तारीख में मुतबादिल तवानाई के लिए मादनियात अहम किरदार अदा करेंगी। नए जंगी हालात में मगरबी ममालिक को तवानाई पर इन्हिसार कम करने की ज़रूरत है। ऐसे ममालिक भी हैं जो तब्दीली के इस अमल को तेज़ करने के लिए बढ़ती हुई ज़रूरियात का कुछ हिस्सा फराहम करते हैं। अगर जो चीन रूस की धातों की पैदावार को अपनी रिफाइनरी में लाने और इसे दूसरे ममालिक को फरोख्त करने में कामयाब हो जाता है, तो वो तब्दीली के इस अमल को सबसे बड़ा फातेह करार पाएगा। दीगर ममालिक भी इस मैदान में आगे हैं, लेकिन नकल व दहात है जो रूस यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। रूस ऐसा मुल्क है जो अपनी आलमी पैदावार का इसका 9% पैदा करता है। दूसरी तरफ अगर प्लाटीनियम ग्रुप की धातों की कमी होती है, तो जनूबी अफ्रीका के ममालिक इस कमी को पूरा करते हैं। मुस्तकबिल की धातों को कंट्रोल करने की लड़ाई में चीन को कई हवालों से बरतरी भी हासिल है। ऐसे में अगर मगरबी ममालिक ने तेज़ी से कोई और इकदाम ना उठाए, तो इनके पीछे रह जाने का भी खतरा है। यूँ इन मादनियात जो कि ज़ेर ज़मीन में हैं, इनकी वजह से ज़मीन के ऊपर जंगें भी हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दारिया न्यूज़। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।